पुरुष के पास पैसा हो तो औरत नंगी हो जाती है और अगर पैसा ना हो तो आदमी नंगा हो जाता है। जब कृति से मेरी शादी की बात चल रही थी तो लगता था कि ये वही लड़की है जिसे भगवान ने मेरे लिए बनाया है। जल्दी ही हम इतना घुल मिल गए कि जिम्मेदारियों की बातें सेक्स तक पहुंच गई। अब तो मानो ऐसा लगता था जैसे कि बस जल्दी शादी हो। कृति का कहना था कि वो मुझसे ज्यादा मेरे माँ बाप को प्यार करेगी। एक पुरुष को क्या चाहिए? ऐसी लड़की जो जी भर उसे सब भोग सुख दे, उसका और उसके माँ-बाप का ख़्याल रख सके। हमारी शादी हुई और हमारे बीच सब अच्छा चलता है। शादी के बाद ही पता चला कि जिस चीज़ को करने की आदमी को इतनी जल्दी होती है, उससे कहीं ज़्यादा तड़प एक औरत में होती है। मुझे कृति पर इतना प्यार आता था कि मन करता था उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ और मैं प्रयास भी करता था। लेकिन समय के साथ ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी और मैंने कृति को बोला कि अब हम दोनों का जीवन साथ काटना है, इसीलिए खर्चे पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसे सुनकर उसने बोला कि अब तक क्या कटौती करनी है, ऑलरेडी मन मार कर रहती हूँ। मैंने मन में सोचा कि मैं तो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, फिर ये ऐसे कैसे बोल सकती है कि मन मार के रहती हूँ। मैंने बोला आखिर क्या कमी है जो तुम बोल रही हो, मन मार के रहती हो। उसने मुझे गुनाया कि मैं भी कभी बड़ी गाड़ी में घूमना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि साल में कम से कम 4-5 ट्रिप करूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा घर सजा रहे, मैं मेकअप के सामान ब्रांडेड इस्तेमाल करूँ। मैंने बोला खुद ही 3000 की लिपस्टिक लगाती हो, 5000 का पाउडर और क्या चाहिए? जवाब में उसने ऐसी बात बोली मानो एहसान गिना रही हो कि किस चीज़ की डिमांड नहीं करती और मुझे खुद पर आत्मग्लानि होने लगी कि मेरी पत्नी की ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर पा रहा। मैंने दोबारा बात नहीं की इस बारे में और साइड पर 2-3 काम करना शुरू किया जिससे एडिशन अर्निंग हो जाए। तभी उसका बर्थडे आने वाला था। उसने एक ड्रेस पसंद की थी। दुकान पर उसकी कीमत 12,000 थी। मैं ऑफिस से आता हूँ और वो मुझे गले लगाती है, पानी देती है और बोलती है पैसे दे दो जाके ड्रेस ले लूँ। मैं भी मजाक के मूड में था और मैंने बोला कि अरे डियर पैसे तो नहीं हो पाए हैं क्योंकि इस महीने सैलरी मिलने में काफी दिक्कत होगी। इस बार साथ में बर्थडे मनाते हैं, ड्रेस तुम अगले महीने ले लेना। लेकिन और साथ में उसकी महंगी वाली लिपस्टिक भी। तभी वो मुझसे अपने से दूर की और बोलने लगी, क्या यार आपने एक चीज बोली थी वो भी आपने नहीं की। मैंने शॉप वाले को बोल के रखा था कि मैं लूंगी, बेचना मत। अब बेइज्जती हो गई। तुरंत मैं बोला कि अरे इसमें बेइज्जती कैसी, शॉप है बिक भी जाएगी। फिर बोले उसमें क्या मंगा लेना। अच्छा मंगा लूंगी। और जो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला है कि मैं बर्थडे में वही ड्रेस पहनूंगी उसका क्या? क्या ये मेरी इज्जत नहीं है? इस बात पर मैंने बोला तो क्या मैं चोरी करने जाऊं? अगर ऑफिस में लेट हो रहा तो क्या मेरी गलती है? उसने तुरंत बोला यार तुम्हारा हर बात का नाटक यही है। एक तो मैं कभी कुछ मांगती नहीं हूँ और मांग रही हूँ तो तुम ऐसी बात कर रहे हो। हट जाओ मुझसे बात मत करना। और पूरी शाम उसने मुझसे बात नहीं की। रात में भी ठीक से खाना नहीं खाया और बेडरूम में चली गई। मैं भी सोने वाला था और 12,000 रुपये ड्रेस के और 10,000 पार्टी के दिए। पैसे देखते ही उसने मुझसे बोला कि अरे बापू जब पैसे लाए थे तो बताया क्यों नहीं? और गले लगाकर सॉरी बोलने लगी और बोला न जाने क्या-क्या बोल दिया आपको बाबू। मैंने कुछ बोल नहीं पाया और सो गया। अगले दिन सुबह उठते ही उसने मुझे सॉरी बोला और करीब आके सेक्स करने की कोशिश की पर इस बार मेरा अंदर से मन भी नहीं था। मैंने उसे मना कर दिया। ऑफिस जाते टाइम उसने मुझसे बोला गलती हो गई, माफ कर दो। मैंने बोला गलती तुमसे नहीं हुई है, मुझसे हुई है। तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं, तुम्हें बस मेरे पैसे से प्यार है। और मैं ऑफिस आ गया और सोचने लगा कि आजकल लड़कियां ऐसी ही हैं। अगर मेरे पास पैसा है तो वो मेरे लिए नंगी हो जाएगी और अगर मेरे पास पैसे ना हो तो मुझे नंगा कर देगी। शाम को मैं घर आया पर बात नहीं की और मैंने 3 दिन बाद उसका बर्थडे था अच्छे से मनाया और घर आके बोला कि अब बैंगलोर में नहीं रहूंगा। मैंने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम लिया है। अब मैं गांव चलकर माँ बाप के साथ रहूंगा। उसने बोला अरे क्यों, वहाँ इतनी दिक्कत है, लाइट नहीं रहती है। फिर मैंने बोला कि ठीक है, माँ बाप को यहाँ बुला लेते हैं। इस पर जवाब आया कि अरे वो यहाँ आएंगे तो उनका मन नहीं लगेगा। बड़ी बड़ी बंद बिल्डिंग में गांव के खुले मौसम में रहने वाले कहाँ रह पाएंगे। मैंने बोला बस इसीलिए उनके पास जाना है क्योंकि वो मुझसे बिना किसी कंडीशन के प्यार करते हैं। मेरे पैसे पर तुमसे पहले उनका अधिकार है। ऐसा बोलकर मैंने सामान पैक किया और बोला चलना है तो चलो, यहाँ रहना है तो यहाँ रहो। उसने चलने को मना कर दिया। मैंने भी उसे वहीं छोड़कर घर आ गया। घर आके मैंने और पापा को यह बात बताई तो उन्होंने मुझे ही गलत समझा, पर मैं सच्चाई जानता था
उसे बुलाया पर वो नहीं आई। कुछ दिन में पैसे भेजता था, लेकिन 4 महीने बाद जब उसने एक बार ये भी बोला कि उसे भी साथ आके रहना है, मैंने भी पैसे बंद कर दिए। जैसे ही पैसे बंद हुए, उसका असली चेहरा सामने आया। उसने मेरे ऊपर ही केस किया कि शादी के बाद भी पत्नी को शारीरिक सुख देने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए उसे तलाक चाहिए और बदले में हर महीने एक फिक्स धनराशि। कोर्ट में जब मैंने अपनी बात रखी कि ये मुझसे नहीं सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करती है और ये मेरे माँ-बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी, तो पता चला ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है जिसमें लड़की माँ-बाप की सेवा करना ज़रूरी हो। मैं कैसे हार गया और आज भी हर महीने 40,000 उसे देता हूँ और अपने माँ-बाप के साथ गाँव में रहता हूँ। मुझे एक बात पता चली, बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको प्रेम करने वाली पत्नी मिलती है, क्योंकि आज के समय में सिर्फ 2 लोग ही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्यार करते हैं और बदले में किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखते, वो हैं हमारे माता-पिता। एक बार गाँव की कम सुंदर दिखने वाली लड़की से शादी कर लो, पर शहर की सुंदर लड़कियों से करने से पहले 10 बार सोचना।